हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसके लिए इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वर्गमूल देखो, इसमें तो 2 है, मतलब √6 को a और b के रूप में तोड़ना है, a और b के रूप में तोड़ना है। तो वर्गमूल 6 की किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। वर्ग करके क्यों जोड़ना है? क्योंकि देखो ये फार्मूला में वर्ग है और ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसको देखो वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब ये कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ये 2, और इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। मतलब इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल और स्क्वायर कट गया, कितना बचा? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। ये आ गया दोस्तों आंसर। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे 2ab के रूप में। तो सबसे पहले इसका 140 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है दोस्तों, देखो इसका वर्गमूल 7 का वर्ग करके और वर्गमूल 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। मतलब इसका ये किसके रूप में हो जाएगा? वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं पूरा। देखो इसको लिखेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग वर्गमूल 7 का वर्ग। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ 2 का जोड़ी बन रहा है तो 2 बाहर निकलेगा। वर्गमूल 5 का वर्ग वर्गमूल 7 का वर्ग। 2 का जोड़ी बन रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 7। अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, b हो गया। मतलब ये वर्गमूल a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, कितना बचा? वर्गमूल 5 वर्गमूल 7। ये आंसर आ गया दोस्तों। मैं पहले से भी ला दिया था ये, तो समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल से बता दिया। अब देखो इसमें माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस है इसलिए a माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 60 का गुणनखंड निकालेंगे। 60 का गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। इससे स्पष्ट पता चल रहा है दोस्तों। देखो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब माइनस वाला है तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3। आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया दोस्तों, एकदम इजी है। इसको भी पूरा डिटेल कर देते हैं। वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 जोड़ी बन रहा है, 2 का 2 बार जोड़ी बन रहा है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। अंदर में क्या बचेगा? वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 3। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये इस सूत्र के रूप में है, ये वाला सूत्र के रूप में है, ये वाला किसके रूप में है? इस सूत्र के रूप में है। मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। a की जगह क्या है? वर्गमूल 5 है, और b की जगह क्या है? वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। और ये पहले से वर्गमूल लगा है तो उसको वर्गमूल को लगा देते हैं। स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, कितना बचा? वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल
3, ये आ गया आंसर। अब इसी प्रकार से इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो सबसे पहले 84 का क्या निकाल देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। गुणनखंड याद है आपको तो कर सकते हो, नहीं पता है तो इस प्रकार से गुणनखंड निकाल सकते हो। 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब देखो इसका 2 का जोड़ी बन रहा है, मतलब 2 बाहर निकलेगा और इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वर्गमूल 7 का वर्ग धन वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस, देखो 2 का जोड़ी बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल दे, अंदर में क्या बचेगा, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3 बचेगा। अब ये किसके रूप में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये वर्गमूल कट गया, कितना बचा, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3, ये आ गया आंसर। अब इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे। अब देखो अब वर्गमूल 5 को 2ab के रूप में तोड़ना है, मतलब 2 आना चाहिए यहाँ पर। तो 2 है क्या, टूट रहा है क्या, इसके रूप में नहीं टूट रहा है। तो इस क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो 2 का गुना कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा और 2 वर्गमूल 5 हो जाएगा। गुना कर दिए और 2 का भाग भी कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो कितनी संभावना है, वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 1। इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो आएगा 6, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। 5 + 1 6 आ रहा है। तो ये इस प्रकार से तोड़ देंगे, इस प्रकार से तोड़ देते हैं दोस्तों। तो स्पष्ट पता चल रहा है, वर्गमूल 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे में क्या है, 2 है। ये और ये कैंसिल हो गया दोस्तों, लेकिन नीचे के में है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 माइनस 1 वर्गमूल 2, ये आ गया आंसर। ये ऊपर का वर्गमूल कटा है, नीचे का बचा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वर्गमूल 2 आ गया ये।